हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल अगर मार्केट्स के बारे में बात करता हूँ, अपने को सुबह से एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, फिर एक थोड़ी बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन लास्ट के 2 घंटे में जो शार्प अप मूव आया, एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग आई, काफ़ी सारी न्यूज़ क्लोज थे, एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। अगर मैं सेंसेक्स की बात करता हूँ तो अल्टीमेटली अपने को 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिला, निफ्टी में 250-300 पॉइंट का मूव देखने को मिला। तो काफ़ी ट्रेंडिंग भी था, वॉलेटाइल डे था, अपसाइड भी मूव भी मिला, डाउन साइड में मूव मिला। लेकिन आपने कैप्चर करा कि नहीं, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना क्या रीज़न था। कल अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी है थर्सडे को, किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ऑप्शन डेटा क्या दिखा रहा है, न्यूज़ क्लोज काफ़ी सारे आ रहे हैं, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो चाहे कोई और सारी न्यूज़ हो। तो सबको चेक एक करके मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन मेक श्योर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऑल वाला बटन दबा दे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर रहेगी कि वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि अगर पसंद आती है और लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो उससे मुझे बूस्ट प्रोवाइड मिलता है, उससे मुझे इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं बेटर से बेटर कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ। तो डेफिनेटली अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। 20-25 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन डिटेल में जानेंगे कि भाई क्या इसके पीछे का रीज़न था, क्यों अप मूव आया, क्या और आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखते हुए मिल सकता है, फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी किस तरीके से आपकी अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है आपको। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ऑप्शन डेटा, चार्ट्स, फंडामेंटल्स, न्यूज़, सब कुछ ए टू जेड। लेकिन पेशेंटली वीडियो को देखना पड़ेगा उसके लिए, और अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट में एक बार अप्रिशिएट जरूर कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले सारे रीजंस देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे चार्ट्स पे डायरेक्टली कि क्या देखने को मिलता है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के इतनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस करता हूँ और पर्सनल गेम प्लान वाली सीरीज चल रही है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को जरूर देखो, जिसमें मैंने वीकली गेम प्लान बताया है, बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके बताया है कि क्या मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो मेक श्योर इसे जरूर देखो, आई बटन पर मैं लिंक कर दूंगा, नहीं तो इस वीडियो के बाद आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बात करते हैं कि भाई न्यूज़ क्या क्या है, किस तरीके से हमने शेयर करा। उससे पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा, चैनल के बायो में मिल जाएगा। मेक श्योर ज्वाइन कर लो, नहीं करा है तो ज़रूर कर लेना। सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि ग्रुप क्या है, प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके डीएम कर देना, मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। कोई पैसे देने की बात नहीं है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन ये ग्रुप प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। बात करते हैं कि भाई न्यूज़ क्या है, ये शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग क्यों आई। देखो, शॉर्ट कवरिंग के पीछे का रीज़न सिंपल सा ये था, अभी शॉर्ट कवरिंग पहले आ गई, ये अप मूव पहले आ गया। उससे पहले क्या हुआ था कि जब मार्केट गिर रही थी लगातार, तब आपको देखने को मिला था क्रूड में कहीं ना कहीं हॉल्ट, और क्रूड वहां से जब अपर लेवल से गिरना शुरू करा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था कि भाई क्रूड में अगर गिरावट आएगी तो मार्केट्स में एक आपको पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। और वो पॉजिटिवनेस आपको देखने को भी मिली, जब मार्केट में से गिरावट आ रही थी तो मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिकवरी मोड में था। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग क्यों आई, ये बहुत बड़ी एक बाइंग क्यों आई, अगर मैं इसको मेजर करके भी दिखाता हूँ आपको निफ्टी में, तो एक कैंडल में कितने पॉइंट्स का मूव, अगर आप मेजर करके देखोगे तो अल्टीमेटली 200 पॉइंट की सिर्फ 15 मिनट में कैंडल बनी। तो बहुत बड़ी एक्सेसिव कैंडल, ट्रेड करने लायक नहीं थी, मुझे पता है जिसने फ्लो फ्लो में ट्रेड कर लिया होगा, हीरो जीरो कर लिया होगा, उससे कुछ पैसा मिल गया होगा। लेकिन ये वही है कि 100 में से आपका एक बार तुक्का चलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, आगे के अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करेंगे, प्रॉपर सेटअप्स पर से चार्ट्स पर जानेंगे। लेकिन न्यूज़ देखो क्या थी, न्यूज़ ये थी कि मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे देखो मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रैली इन निफ्टी क्रूड लोअर सर्किट पे। यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई निफ्टी में रैली आ रही है, क्रूड में, क्रूड लोअर सर्किट पे है, 6% से नीचे जा चुका है। और कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे बताया था कि कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन वो रिटेल ट्रेडर के बाहर हैं, क्योंकि जब तक वो पब्लिक होंगी तब तक रिटेल ट्रेडर ऊपर के लेवल्स पे फंस चुका होगा। उसके बाद आपको हो सकता है मार्केट में डंप भी देखने को मिले। अब आज डंप देखने को नहीं मिला, लास्ट की 15 मिनट में, आधे घंटे में कहीं ना कहीं डंप देखने को मिला, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा था। लेकिन हो सकता है कि कल आपको मार्केट गिरता हुआ भी दिखाई देता है, फ्लैट भी दिखाई दे जाए। लेकिन अब आप ये समझो कि भाई बड़े प्लेयर्स को पता रहता है कि क्या न्यूज़ आने वाली है। उसके कुछ देर बाद जब मार्केट क्लोज हो रहा था, वहाँ पे एक रिपोर्ट आई, जो कि यूएस, एक रिपोर्ट वहाँ पे जनरेट करी एक मीडिया ने, कि भाई यूएस और ईरान कहीं ना कहीं एक 1 पेज एग्रीमेंट की तरफ चल रहा है। 1 एज नहीं, एक्चुअली ये 1 पेज है, कि मतलब एक पन्ने पर पूरा एग्रीमेंट होगा, जो जो डिटेल्स होंगी वो एग्रीमेंट माना जाएगा। अब देखो, ये रिपोर्ट की तरफ से तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव मोमेंटम सेट हो रहा है, वॉर जो है वो खत्म हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे ईरान मानेगा कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी शर्त जो है वो है भाई यूरेनियम के ऊपर, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर। और जो कि ना तो उसको अमेरिका डील कर पाएगा और ना ही बेसिकली ईरान बिल्कुल भी डील करेगा। तो अल्टीमेटली चांसेस हायर साइड पे हैं कि जब प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, बड़े प्लेयर्स को एग्जिट मिल रहा है, फिर फ्रेश शेयर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर वो बड़ी एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा बना और नीचे के लोअर लेवल्स मार्केट में टेस्ट हो।
मैं कोई यहाँ पे पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि भाई मार्केट बिल्कुल 10% नीचे चला जाएगा, 5,000 पॉइंट गिर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी, बार बार साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार यूज हो रहे हैं मार्केट्स में, कि जब बड़े प्लेयर्स न्यूज़ यहाँ पे बिल्ड कर दे रहे हैं, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शन, तो उस वहां से क्या हो रहा है कि रिटेल ट्रेडर जो है वो ट्रैप हो रहा है। आज भी ऐसा ही हुआ, मार्केट गिर रहा था, मार्केट को अचानक मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, क्रूड गिर गया, किसी को नहीं पता, लेकिन फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, इतनी शार्प शॉर्ट कवरिंग जो कि ट्रेडेबल थी ही नहीं छोटे प्लेयर्स द्वारा, रिटेल ट्रेडर द्वारा। जिसको न्यूज़ पता होगी, बड़े प्लेयर्स को पता होगी, तो उन्होंने ट्रेड करा होगा, लेकिन भाई रिटेल ट्रेडर के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बाहर थी। लेकिन जब उसके बाद न्यूज़ आई, फिर वहां से मार्केट में दोबारा आपको सेल ऑफ देखने को मिला, वहां से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब न्यूज़ आ चुकी है, पब्लिक हो चुकी है, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल जाए एक और बार मार्केट में कल के दिन, क्योंकि कल अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल अच्छा मूवमेंट हम देख सकता है। ऑप्शन चेन भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रही है, तो वो सारी चीज़ें हम चार्ट पर डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग बेसिकली मेरी साइकोलॉजी का, ऑप्शन चेन से रिलेटेड सेटअप्स, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई कॉल टिप वगैरह नहीं, सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं यहीं पर टेलीग्राम ग्रुप पर बताता हूँ। लाइव मार्केट्स में सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, तो मेक श्योर ज्वाइन नहीं करा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके बस मैसेज कर देना, मेरी टीम जल्द से जल्दी आपके साथ अप्रोच कर लेगी। बात करते हैं कि भाई चार्ट्स पे क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कल की सेंसेक्स एक्सपायरी में किस तरीके से प्लान करना है, एक एक करके चार्ट्स पर जानते हैं। अभी मैं पिछले कई सारे दिनों से बताता हुआ आ रहा हूँ कि देखो मार्केट में ये नॉर्मल सिनेरियो है, कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। क्या चीज़ कि जब अगर बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन मिलता है, तो उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं हॉल्ट स्टेज में चला जाता है। जैसे यहाँ पे गया, मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन दिखाया, फिर उसके बड़ा गैप अप दिखाया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हॉल्ट में चला गया। मार्केट में एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट काफ़ी गिरावट दिखाई, तो मार्केट एक हॉल्ट में चला गया। अब मार्केट में लगातार बड़े गैप अप्स हुए, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं हॉल्ट में चला गया, कंसोलिडेटेड फेज में चला गया। अब मार्केट एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है जहाँ से मार्केट एक बड़ा मोमेंटम, आपको ट्रेंडिंग मोमेंटम दे सकता है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी दे सकता है, या फिर ट्रेंड के साथ सेलिंग कंटिन्यू भी कर सकता है। आ जाओ डिस्कस करते हैं कैसे। सबसे पहले तो अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम हायर लोज की तरफ चल रहे थे लगातार। मार्केट ने जब ये वाला लेवल पार्टिकुलर तोड़ा, तो मार्केट में प्रॉपर सेलिंग आई, प्रॉपर मार्केट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम हायर लोज की तरफ चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब मार्केट में प्रॉपर गिरावट आई, तो फिर हमने एक नया हाई बना के फिर एक नया लो भी बनाया। अब मार्केट एक ऐसे सिनेरियो में, अगर मार्केट मान लो यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो बना दिया है, अब अगर मार्केट को ऊपर भगना है, तो मार्केट ये हायर हाई हायर लोज, फिर एक नया हायर लोज, फिर एक नया हायर हाई, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट को ट्रेंड शिफ्ट करना है, बेसिकली ट्रेंड शिफ्ट नहीं, ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड शिफ्ट तो इस एरिया के ऊपर होगा, लेकिन अगर ट्रेंड के साथ चलना है मार्केट को, तो मार्केट फिर यहां से ही आपको कंटिन्यू फॉल करता हुआ दिखाई देगा। मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ेगा, मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ेगा, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग दिखाएगा, जिससे हम एक, मान लो अगर यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग आई, फिर एक बाउंस आया, फिर दोबारा सेलिंग आई, इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। तो मार्केट एक इंटरेस्टिंग स्टेज पे है, एक मार्केट जोन में चल रहा है अपने। कौन सी रेंज है, कौन से एरियाज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अपर रेंज अपने को देखते हुए मिलेगी 24,600, लोअर रेंज आपको देखने को मिलेगी 23,800। ये दो एरियाज मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे तो यहीं से हमने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। पॉसिबल ये है कि अगर हम यहाँ पे जाए तो रेजिस्टेंस लें। अब अगर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करते हैं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, बातों पे ध्यान देना, सिर्फ इसके ऊपर निकलने से, क्लोजिंग करने से काम नहीं चलेगा, सस्टेन करने से काम चलेगा, क्योंकि मैनिपुलेटिव मूव्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक बेसिकली फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सिर्फ क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो फिर हो सकता है कि मार्केट एक आपको स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखाए, क्योंकि एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर अल्टीमेटली पे एरिया देखोगे तो ये वाला एरिया है। अगर मैं आपको वापस बनाकर दिखाता हूँ, ये वाले आपको ये एरिया दिखेगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ से ही हमने ट्रेंड शिफ्ट करा था, बस दोबारा इस एरिया के ऊपर निकलेंगे, स्ट्रेंथ दिखाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं बायर्स में अंदर ताकत आएगी, और इसके ऊपर बायर्स भी थोड़ा सा हैवी हो जाएंगे। लेकिन इस एरिया के ऊपर निकलना, सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट्स के लिए, क्योंकि मार्केट में जब इतनी बड़ी सेलिंग आ गई है, तो मार्केट फिर एक पैराबोलिक रिकवरी नहीं दे सकता। मार्केट को रिकवरी देनी है, तो मार्केट सिनेरियो बना रहा है कि अब मूव आया, फिर हॉल्ट करा, थोड़ा सा डिप दिखाया, फिर एक बाइंग आई, इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे एक बाइंग आ जाए, लेकिन चांसेस हायर साइड पे, जैसा कि मैंने आपको वीकली गेम प्लान वीडियो में बताया, जो आई बटन पे लिंक करी हुई थी ऑलरेडी, कि भाई हो सकता है कि मार्केट में एक नए लेवल्स बने, क्योंकि जो मैंने रीजन बताया था कि हर भाई 4-5 सालों में बेसिकली क्रैश आता है, लेकिन अब 5 से 6 साल, 7 साल मार्केट को हो चुके हैं बड़ा क्रैश दिए हुए। तो हो सकता है मार्केट पहले वीक बायर्स को बाहर करे, एक बड़ी एक करेक्शन फेज में जाए, नए लोअर लेवल्स टेस्ट करे, जिससे जब
प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मार्केट में आए, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट फ्रीली मूव करे, क्योंकि मार्केट के पास नीचे के काफ़ी स्पेस है, ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा कम स्पेस है, क्योंकि ना तो हमारी कंपनीज उस तरीके से परफॉर्म कर रही, ना हमारी इकोनॉमी उस तरीके से परफॉर्म कर रही कि हम ऊपर के लेवल पर सस्टेन कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। अब अगर आप आज की बाइंग के बारे में भी देखोगे तो एक प्रॉपर अपने को एक 20 मिनट में 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिल गई 200 पॉइंट की, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है उसके ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि वो न्यूज़ बेस्ड है। वो मार्केट में बायर्स ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, वो न्यूज़ बेस्ड बेसिकली मोमेंटम था कि सीज फायर का मोमेंटम आएगा, और उसको बड़े प्लेयर्स को पता था, तो वहां पे फिर उन्होंने बाइंग करके रखी। अब जब पब्लिकली ये न्यूज़ आ गई है, जब रिटेलर बाइंग की तरफ कूदेगा, तो उन्हें चाहिए क्या, उन्हें चाहिए बल्क में एग्जिट, उन्हें चाहिए बल्क में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, बल्क में सेलिंग के ऑर्डर्स। तो जब सेलिंग के ऑर्डर, बेसिकली बाइंग के ऑर्डर्स चाहिए नई सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो वहाँ पे बड़े प्लेयर्स को मिल चुके हैं। तो चांसेस हैं कि भाई यहाँ पे दोबारा आपको फेक ब्रेकडाउन देखने को मिले इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी। अगर मैं एक चीज़ और लगा के दिखाना चाहूँगा, मैं खुद देखना चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने अभी भी चेक नहीं करा कि वॉल्यूम किस तरह है। तो वॉल्यूम आप देखोगे कुछ खास नहीं है इस कैंडल में, आज भी इतनी बड़ी बाइंग आई, लेकिन वॉल्यूम कुछ बहुत खास नहीं है कि बहुत तगड़ी वॉल्यूम मार्केट में हो सकता है हम डे आई के आसपास क्लोज कर रहे हैं तो मार्केट में एक अप मूव आ जाए, गैप अप खुल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। मैं नहीं सोच रहा कि भाई मार्केट यहाँ से एक प्रॉपर बुल रन की तरफ जाएगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी उस बुल रन में। इसका रीज़न भी है कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी 20 में रीटेस्ट करना बाकी है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अपसाइड की नहीं देखी जाएगी। ये आपको सिंपल सी अपॉर्चुनिटी समझ के रखनी है कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब तक 20 एक हर्डल है, तब तक आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली पोजिशनली। अब ये पोजिशनल के लिए चल रहा है। अब अपने को अपॉर्चुनिटी किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, एक तो इस रेंज का ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन होने दो, लेकिन अगर कोई अपर लेवल्स टेस्ट होते हुए मिलते हैं, बेसिकली कुछ लेवल्स हैं बाउंस के, उसके बारे में बात करते हैं। दो लेवल्स मिल ही रहेंगे, 24,770, 24,282। इन दो एरियाज के आसपास नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है, प्रॉपर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑन द बाउंस आप एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो, क्योंकि मार्केट ने भी ट्रेंड को तोड़ा नहीं है, मार्केट ट्रेंड के साथ ही चल रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करता है, सेलिंग आती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब हम इस एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, पहले भी यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुके हैं, तो पॉसिबल हो सकता है कि कल के दिन अगर रेजिस्टेंस फेस होता हुआ मिले, और फिर ये कंफर्मेशन कहाँ पे आएगा, इस रेंज के नीचे, ये रेंज भी टूट जाए, यहाँ से सेलिंग आए, तो फिर एक अच्छी पोजिशनली आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके लिए आपको प्रिपेयर करके रहना है। इंट्राडे में अलग मूव्स चल रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो में बताया था, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि पोजिशनल को अलग रखा करो और इंट्राडे को अलग रखा करो। इंट्राडे में हो सकता है आपको अलग मूव्स बनते हुए दिखाई दे, हो सकता है पोजिशनली अब नेगेटिव हो तो इंट्राडे में आपको सुपर बाइंग आती हुई दिख जाए, जैसे आज आती हुई दिखी। तो इंट्राडे अलग चीज़ है, पोजिशनल अलग चीज़ है। इंट्राडे के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेंसेक्स में किस तरीके से प्ले कर सकते हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्ले कर सकते हो, लेकिन ये जो भी अभी तक मैंने बताया पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही देखो। इंट्राडे में आपका स्टॉप लॉस टारगेट अलग होता है, पोजिशनल में बड़े टारगेट्स, बड़े स्टॉप लॉस होते हैं, तो उसको डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। बात करते हैं इंट्राडे में किस तरीके से मूव में लगता है। आज शार्प अपने को बाइंग देखने को मिली, प्रॉपर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। अब किस तरीके से प्लान करना है, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक कैंडल के साथ इसको तोड़ दिया, यहाँ पे काफी सारे बायर्स आए। अब बायर्स, अगर रिटेलर प्लेयर की सोचोगे तो भाई यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है बायर्स की, बायर्स की एंट्री हुई है इन एरियाज के आसपास। तो मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो मार्केट हो सकता है आपको ट्रैप करके जाए। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जब हम इस ट्रेंड लाइन के वापस नीचे आके एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट्स पर रिप्लेस कर लेना बेसिकली ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलना शुरू करेंगे, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करेंगे, तो प्रॉपर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि जब यहाँ पे बड़े मूव पे सारे बायर्स ट्रैप होंगे, हो सकता है कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाए, ईरान डिक्लाइन कर दे कि भाई हमें कोई वन पेपर अब बेसिकली ट्रेड डील नहीं चाहिए। अब उसके बाद अगर ईरान डिक्लाइन करेगा तो वहाँ से फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए रेडी रहना है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो आपको अकॉर्डिंगली ही प्ले करनी है। अब इस अप मूव की बात करता हूँ कि भाई अप मूव आया क्यों, तो उसका रीज़न है बैंक्स ने ड्राइव क्यों करा, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था यूएसडी आईएनआर सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, 95 के ऊपर जा चुका है। अब अगर यूएसडी आईएनआर गिरेगा, रुपये में स्ट्रेंथनिंग आएगी, तो जब प्रेशर सबसे ज़्यादा बैंक्स पे पड़ रहा था तो रिलीज भी सबसे ज़्यादा बैंक्स को ही होगा। तो इसलिए आप देखोगे कि निफ्टी अगर आपको देखोगे तो 1.3% के आसपास भगा है, लेकिन बैंक निफ्टी वहाँ पे 2.7% के आसपास भगा है। तो क्लियरली 1.25% का आउट परफॉर्म यहाँ पे बैंक निफ्टी ने करा है। तो ये क्लियर कट दिखाता है कि भाई इसका प्रेशर पड़ रहा था, इसका प्रेशर रिलीज हुआ, तो मार्केट्स में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लौटी, और स्पेशली बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी लौटी। अब ये न्यूज़ को का बड़े प्लेयर्स को पता ही था, जैसे मैंने बताया। तो क्रूड ऑयल भी आपको 8% नीचे डाउन दिखेगा, और इसका जब 8% डाउन हुआ क्रूड, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में पॉजिटिव इंपैक्ट आया। तो ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो मैं लाइव मार्केट में डिस्कस करनी होती है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बताता रहता हूँ। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस कर ली ट्रेंड लाइन के नीचे। अब बात करते
करते हैं कि भाई बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ आएगी। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास सिर्फ एक थी, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं निकलेंगे कोई फ्रेश एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बेसिकली सेलिंग की, ठीक है। बात करते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी। बाइंग की अपॉर्चुनिटी आज डे हाई के ऊपर 24,360, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया। 24,360 के ऊपर निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऑन दी अपसाइड आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने ऐसा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस भी लिया, आज भी हमने एग्जैक्ट यहीं से रेजिस्टेंस लिया। तो इस एरिया के ऊपर निकलते हैं, सिर्फ निकलने से काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग हाई वॉल्यूम के साथ, तो बिंदास होकर ऑन दी अपसाइड आपको एक अच्छा खासा गेम प्लान मिल सकता है, अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन दी अपसाइड आपको इंट्राडे बेसिस पर मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ऑन द अपसाइड हो सकती है यहाँ पे। तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी हो गई। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि भाई दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी। तो दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी आपके डिप के लेवल्स पे। कितने डिप के लेवल्स पे, उसके बारे में मैं अगर डिस्कस करता हूँ तो मैं ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाना चाहूँगा लो से लेके हाई तक का। तो यहाँ से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाते हैं तो दो लेवल्स आपको मिलेंगे, 24,026, 23,675। इन दो एरियाज के आसपास हम आते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, सपोर्ट फॉर्मेशन बनाते हैं, ऑन दी अपसाइड एक शार्प अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि चीज़ें सच में काम करती है कि नहीं। मैं कई बार दिखा चुका हूँ, और आज का दिन भी आप देख सकते हो, कल का दिन भी देख सकते हो, परसों का दिन भी देख सकते हो, डेली काम करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कर सकता है, इसलिए मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल है। अगर आप आज देखोगे तो मैंने कल एरिया ये वाला डिस्कस करा था लाइव वीडियो में, बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कस करा था, परसों भी डिस्कस करा था, लेकिन ये एरिया इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एरिया के आसपास आए, एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका हाई टूटा, एक शार्प अपने को अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखा। अगर मैं आपको मेजर करके भी दिखाता हूँ भाई कितने पॉइंट्स का मूव, आपको कितने पॉइंट्स का ट्रेड मिला, तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, आपको 350 350 पॉइंट का एक ट्रेड मिला, एक क्लियर कट। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वही है कि करेज दिखाने वाली बात है स्ट्रिक्ट एसएल रखने के साथ, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखते हो तो फिर आपको डर नहीं लगता ट्रेड में, आप होल्ड कर पाते हो, और होल्ड कर पाते हो तो फिर बड़े प्रॉफिट्स की तरफ आप जा पाते हो। तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, आई होप आपने उठाई होगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब इसका ऑप्शन चेंज देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल ही एक्सपायरी थी, कल परसों अपनी एक्सपायरी थी परसों, तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन डेटा काम का है नहीं। लेकिन यस प्रीमियम एक्सपेंसिव। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स देखो, अगर आप देखोगे लोअर लेवल्स पर गिर चुकी है। अब इससे क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर ये एन लेवल से सपोर्ट लेती है, इंडिया विक्स मेक और ब्रेक एरिया पे है, अगर 16 के नीचे इंडिया विक्स निकलती है तो मार्केट, अगर इंडिया विक्स गिरेगी तो मार्केट में पॉजिटिविटी लौटेगी, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर इंडिया विक्स से बाउंस दिखाती है, क्योंकि एरिया डिमांड वाला एरिया है इंडिया विक्स में, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, एक बार अगर इंडिया विक्स दोबारा यहाँ से बढ़ती है, पॉजिटिव न्यूज़ दिखाती है, तो फिर मार्केट में आपको फियर दिखेगा, मार्केट में आपको गिरावट दिखेगी। तो दोनों सिनेरियोस प्ले करके चल रहे हैं, तो इंडिया विक्स पर अपनी नज़र जरूर गड़ा कर रखना। अगर यहाँ से विक्स में पॉजिटिविटी लौटती है तो मार्केट्स में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, दोबारा गिरावट देखने को मिलेगी। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, वॉर हो सकता है, फिर कोई और रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन चांसेस हायर साइड पे है। मैंने कई बार बताया कि चार्ट्स आपको पहले बता देते हैं कि न्यूज़ क्या आने वाली है, तो वो चार्ट आपको क्लियर कट दिखा रहा है कि विक्स अगर सपोर्ट पे विक्स बाउंस करती है तो फिर हो सकता है पॉसिबली आपको यहाँ से एक डाउन साइड मोमेंटम भी बनता हुआ दिखे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। बात करते हैं कि भाई सेंसेक्स एक्सपायरी में किस तरीके से प्ले करना है। सेंसेक्स एक्सपायरी में बहुत सिंप्लिसिटी रहेगी, दो चीज़ें रहेंगी, दो तीन चीज़ें। सबसे पहले सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज ट्रेंड लाइन की बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, अब एक बार हमने इसका ब्रेकआउट कर दिया, अब एक बार इस एरिया के नीचे दोबारा निकल जाएंगे, सारे बायर्स यहाँ से ट्रैप होंगे इस बड़े मूव के बाद। नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर वो देखने को मिलती है इसके नीचे तो प्रॉपर सेलिंग का मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, लेकिन नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी हो सकती है एक्सपायरी के दिन ही अच्छी खासी, और बड़ा ट्रेंडिंग मूव आपको बनता हुआ दिख सकता है। बात करता हूँ बाइंग की, कि भाई बाइंग कहाँ पर आएगी सेंसेक्स में। तो बाइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया भाई मेरे लिए है ये जोन। बात करते हैं कौन सा जोन, 78,400। 78,400 के ऊपर एक बार हम निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऑन द अपसाइड आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब इसको इसमें एक अपॉर्चुनिटी और भी हो सकती है कि अगर आज के डे हाई के ऊपर निकल गया तो आप 78,400 तक के टारगेट ले सकते हो। पिन पॉइंट लेवल्स वगैरह मैं शेयर कर ही देता हूँ, आज भी प्रॉपर जो बाइंग आई है वो पिन पॉइंट लेवल से ही आई है, तो वो सारे पिन पॉइंट लेवल जो होते हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। आज की बेसिकली मतलब कल की एक्सपायरी में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है पिन पॉइंट लेवल से, तो वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी कर सकते हो। तो ये एरियाज मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो बेसिकली रिस्की बायर्स हैं वो आज के हाई जहाँ भी क्लोजिंग होती है उसके हाई के ऊपर अगर निकलते हैं हम,
तो फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। नहीं तो सेफ ट्रेडर्स जो हैं वो इस एरिया के टूटने का वेट करो। इस एरिया के ऊपर अगर हम पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऑन दी अपसाइड एक शार्प अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग की देखने को मिलेगी। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर ली, बाइंग की अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर ली। अगर मैं बताता हूँ कि भाई डिप की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हो सकती है, कितने डिप पर बाइंग कर सकते हो बैंक बेसिकली सेंसेक्स में, तो अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाऊंगा तो दो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, 77,527, 76,384। इन दो एरियाज के आसपास सेंसेक्स को आने दो। पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग बनती हुई दिखती है। ऑन दी अपसाइड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी प्लान हो सकती है। ऑन दी अपसाइड एक्सपायरी के दिन एक शार्प अपसाइड मोमेंटम आपको आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अभी इंट्राडे पर हम पॉजिटिव रिएक्शन दिखा रहे हैं, पॉजिटिव हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन में चल रहे हैं। भले ही बड़े टाइम फ्रेम पे नेगेटिव, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें अलग होती हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ें अलग होती हैं। वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। तो वहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती हैं इंट्राडे बेसिस पर कल, तो ज़रूर ग्रैब कर सकते हैं। बात करते हैं कि भाई ऑप्शन डेटा क्या दिखा रहा है। तो ऑप्शन डेटा में देखो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करके चलना है, सिंप्लिसिटी मार्क करके चलनी है। अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला एरिया है राउंड फिगर 78,000। अपना सपोर्ट वाला एरिया है नेक्स्ट राउंड फिगर 77,500 और 77,000। प्रीमियम्स की बात करते हैं, प्रीमियम्स क्या दिखा रहे हैं। तो प्रीमियम्स सुपर एक्सपेंसिव यहाँ पे हैं, 417 पॉइंट और 250 पॉइंट। तो अल्टीमेटली अगर आप मान के चलते हो 700 पॉइंट के आसपास रफली यहाँ पे प्रीमियम्स हैं। इसका मतलब क्या है कि मान के चल रहा है कि या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड 700 पॉइंट का एक आपको मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो हो सकता है कि आपको कल भी मोमेंटम अच्छा मिले, अच्छा मोमेंट मिलेगा तो फिर बेसिकली विक्स भी आपको बड़ी मिल सकती है। हो सकता है कि अगर डाउन साइड मोमेंटम मिलता है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो फिर दोबारा आपको गिरावट देखने को मिले। लेकिन यस, अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम से एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अब इतनी बाइंग आ चुके तो हो सकता है पहले डिप आ जाए। और सबसे बढ़िया चांसेस अगर मैं बताऊं तो क्या रहेंगे कि भाई मार्केट आपको फर्स्ट 15 मिनट में एक अच्छा मोमेंटम दे दे, जैसे कि हमने निफ्टी और बेसिकली निफ्टी की एक्सपायरी में देखा। या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड फर्स्ट 15 मिनट में एक मूव आ जाए, उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, जिससे कि प्रीमियम्स टूटेंगे तो बड़े प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा उसमें ही पैसा मिलेगा, सबसे ज़्यादा उसमें ही मज़ा आएगा जब प्रीमियम्स एक्सट्रीम लेवल पर टूटेंगे। तो प्रीमियम्स टूटेंगे तो बड़े प्लेयर्स को मज़ा आएगा, अच्छा पैसा बनेगा बड़े प्लेयर्स का। फिर 2 बजे के बाद एक्सपायरी में अगर कोई अच्छा मोमेंटम आना होगा न्यूज़ बेस्ड या फिर बेसिकली शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो जो भी कुछ आएगा वो मोमेंटम करेगा। लेकिन चांसेस हायर साइड पे है कि भाई शुरू के 15 मिनट में मूव आ जाए, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाए। तो ये सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सिनेरियो अगर यही होगा, अगर बड़े प्लेयर्स के लिए होगा, और चांसेस हैं कि सिनेरियो बने। तो कल देखते हैं, जो भी कुछ होगा टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बात करते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। एस सेम बैंक निफ्टी भी एक अच्छी खासी अपने को डे हाई के आसपास क्लोजिंग दे रहा है, एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ, एक बहुत बड़ी अपमूव के साथ यहाँ पे क्लोजिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में, और अच्छी क्लोजिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। अब करना क्या बेसिकली बैंक निफ्टी में, सिंपल सी बात है, अपर रेंज टूटने का वेट करो 57,500। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला एरिया, क्योंकि ये रिसेंट अपना स्विंग हाई है। अगर स्विंग हाई को मार्केट तोड़ता है तो फिर अपने को पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमने लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे हायर लो बनाया। अब इस एरिया के ऊपर निकलना शुरू करते हैं, सस्टेन करना शुरू करते हैं। पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग से इंपॉर्टेंट नहीं है, सस्टेन करना शुरू करते हैं। क्लोजिंग के बाद जैसे क्लोजिंग मिली, 2-4 क्लोजिंग मिली, फिर सस्टेन करना शुरू करें तो फिर अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, एक सस्टेनेबिलिटी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है सस्टेनेबिलिटी के लिए भाई, INR डेप्रीसिएशन। INR अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मार्केट्स में पॉजिटिविटी लौटेगी, बैंक्स में पॉजिटिविटी लौटेगी। नहीं तो आप नहीं मान सकते कि भाई बैंक्स में पॉजिटिविटी लौटेगी। हो सकता है बाइंग देखने को मिल जाए, शॉर्ट कवरिंग मूव्स आज की तरह देखने को मिल जाए, लेकिन ओवरऑल फिर जब तक ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा, जब तक US डॉलर अपना कमजोर नहीं पड़ेगा इंडियन रुपीज़ के कंपेरिजन में। ये सिंपल सी अपॉर्चुनिटी आपको देख के चलनी है। तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बाउंस के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी हम नेगेटिव ही हैं। तो 2 एरियाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 57,210, 55,827, जहाँ पे हम अभी के तरफ ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, रेजिस्टेंस फेस करते हैं, प्रॉपर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन एरियाज के आसपास। और ऐसा नहीं है कि नेगेटिवली सेल करना है, इन एरियाज के आसपास अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ही सेल करेंगे। चांसेस हायर साइड पे हैं कि यहाँ पे या फिर कल के नीचे, इस बाउंस के नीचे हम यहाँ पे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो फिर प्रॉपर सेलिंग का मोमेंटम भी आता हुआ दिखे, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड है। और अगर मार्केट रेंज बाउंड है, अगर मैं यहाँ पे मेजर करके दिखाता हूँ कितने दिन से मार्केट रेंज बाउंड है, अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो एक महीने से मार्केट रेंज बाउंड है। तो काफ़ी मार्केट ने एक रेंज तैयार कर ली है अपसाइड मोमेंटम की तरफ। तो मार्केट को निकलना पड़ेगा या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड, नहीं तो फिर कंसोलिडेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं किसी का भी। तो
अपॉर्चुनिटी है सेलिंग की अगर मंथली प्लान कर सकते हो, लेकिन अब इस टाइम पे आप सेलिंग नहीं कर सकते मंथली बेसिस पे कि यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ के प्रीमियम गल जाएं। यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्लान करना होता है कि कब ऑप्शन सेलिंग करनी है, कब ऑप्शन बाइंग करनी है। वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एरिया पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। तो बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे हमने जान लिया कि कोई ऐसी सच अपॉर्चुनिटी है नहीं, लेकिन इन एरियाज के आसपास अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, या फिर पर्टिकुलर इस एरिया के नीचे जो कि अपना एरिया है 54,400 के नीचे निकलते हैं और इन एरियाज के आसपास नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो पोजिशनली हम अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। और मैं कई बार बता चुका हूँ, पोजिशनली का मतलब आप मान के चलो 3-4 दिन के आसपास। कोई ऐसा पोजिशनल का मतलब अभी ये नहीं मान सकते कि भाई हम मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, 2-3 महीने की पोजीशन बना रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता ट्रंप क्या कह देगा अगले पल। तो ट्रंप के भरोसे आप नहीं रह सकते, इसलिए पोजीशनल का मतलब मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, 3-4 दिन की पोजीशन, इससे ज़्यादा नहीं। इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छे मूव मिल रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा सेम प्राइस एक्शन, वो ट्रेंड लाइन का जोन का ब्रेकआउट सब नहीं करा है, चाहे कोई सा इंडेक्स हो कोई सा स्टॉक हो, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, आज प्रॉपर इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। अब काफ़ी सारे बायर्स हो सकता है ट्रैप करने मार्केट नीचे आए, तो वही सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। एक बार इस जोन के नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे, इस एरिया के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग बनती हुई दिखती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऑन द डाउन साइड एक शार्प सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन का करना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नेगेटिविटी दिखाना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से सोच लो कि इतना भाग चुका है तो यहाँ से गिर जाए, उसमें ट्रैप होने के चांसेस बहुत हायर साइड पे हैं, तो आप अपने रिस्क पर लो भाई। मैं कुछ आपको नहीं कह सकता आपसे किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन एरियाज अगर टूटते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बात करते हैं बाइंग की, 56,180 ये एक एरिया इंपॉर्टेंट है। 56,180 के ऊपर निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऑन दी अपसाइड एक शार्प अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना स्विंग हाई की तरह काम कर रहा था रिसेंट। और यहाँ से अगर एक बार से एरिया के ऊपर निकलेंगे तो सारे बायर्स एक्टिव होंगे, जिसने भी यहाँ से सेलिंग करी होगी उनके एसएल ट्रिगर होंगे, तो मार्केट में हो सकता है इस एरिया के ऊपर फिर एक शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिखे, क्योंकि सेंसेक्स के एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग बहुत कॉमन चीज़ है और कई बार देखने को मिल जाती है। अब राउंड फिगर के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, 56,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, सस्टेन करना शुरू कर रहे हैं, तो बायर्स जब भागेंगे तो फिर बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी लौटेगी। लेकिन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि उसके लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्रूड का गिरना इंपॉर्टेंट है, यूएसडी आईएनआर चार्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका गिरना, या फिर इंडियन रुपीज़ की स्ट्रेंथनिंग इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तभी ये सिनेरियो है, नहीं तो कहीं ना कहीं अपर लेवल्स पे आपको नेगेटिव ही बनती हुई दिख सकती है। एज सच ये शॉर्ट कवरिंग में मान के चल रहा हूँ, मुझे एज सच कोई बहुत बड़ा मूव नहीं लग रहा है। तो सेंसेक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लिया। डिप के लेवल्स इसमें मैं क्या डिस्कस करूँ भाई, डेली वही डिस्कस करने होते हैं, तो रेंज बाउंड मार्केट है, दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 2 डिप के लेवल्स इंपॉर्टेंट है बेसिकली, 55,723, 54,628, इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, पॉजिटिव करने की क्लोजिंग करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट फॉर्मेशन बनाते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इसी एरिया से आज बैंक निफ्टी में रिवर्स करा, तो आप देख सकते हो 2.5% से ऊपर का 1500 पॉइंट के आपको ट्रेड मिल रहा है बैंक निफ्टी में, अनबिलीवेबल, और इंट्राडे बेसिस पर। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। मेक श्योर की थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, थोड़ी सी सारी प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर फॉलो करते हो तो डरने की जरूरत नहीं है, करेज दिखाने की जरूरत है। अच्छी खासी अपनी विन रेट है और प्रॉपर विनिंग परसेंटेज देखने को मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप में अपना पीएनएल भी डिस्कस करता हूँ, सारे सेटअप भी ट्रेड करता हूँ, लाइव मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मेक श्योर कि जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अभी तक नहीं करा है चैनल पर जाकर देख सकते हो। प्रीमियम लेवल का स्टॉक मार्केट फ्रेश कोर्स भी चल रहा है, तो उसे एक बार लुकआउट जरूर कर सकते हो, सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना पोजीशन साइजिंग जरूर बताना कि भाई आज किस तरीके से आपका पीएनएल रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।